Hello everyone, this is my first video on this YouTube channel and we are going to learn about what is cell. सेल क्या है, ये पहला लेक्चर है। इसी तरह सेल के हर टॉपिक के ऊपर हमारी अलग अलग क्लासेस लगेंगी या लेक्चर लगेंगे जिसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। आज हम पढ़ेंगे कि सेल है क्या। व्हाट इज सेल? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम कह सकते हैं, और फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका मतलब है कि वो फंक्शन और स्ट्रक्चर की बेसिक एक बिल्कुल नींव की तरह काम करती है, जिसके ऊपर पूरी बॉडी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जिसको आगे हम कवर करेंगे। एक बेसिक यूनिट है फंक्शनल करने के लिए और स्ट्रक्चरल करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट अपने पास आता है सेल की डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? फर्स्ट अपने पास आता है रॉबर्ट हुक। फर्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो रॉबर्ट हुक हैं, जिन्होंने सेल को डिस्कवर्ड किया था एक कॉर्क में। कॉर्क अपने कह सकते हैं कि जो बॉटल के ऊपर लकड़ी का कवर आता है या फिर बटन आता है, उसको अपने कॉर्क कहते हैं। उसकी जो अपने थिन स्लाइस कट करते हैं, उस पे उन्होंने पहली बार देखा था सेल को। देन उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं एंटी वॉन लीवेनहुक। एंटी वॉन लीवेनहुक ने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया जा, ठीक है। ऐसा कहा जाता है या फिर ऐसा माना जाता है कि रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी सेल की, वो एक डेड सेल थी, सेल वॉल थी, एंड जो एंटी वॉन लीवेनहुक ने की थी वो एक लिविंग सेल थी। ओके, इसके बाद में अपने पास आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था 1831 में। 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर्ड कर लिया। इसके अलावा कुछ और डिस्कवरीज भी हुई थी, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की और राइबोसोम्स की, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की यूजेज से हुई थी, जो कि 1950 तक डिस्कवर्ड हो गया था इजीली। देन इसके बाद आता है कि सेल के टाइप क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल या ओनली वन सेल, जैसे कि यूग्लिना, जिसके अंदर एक ही सेल हो, वही सब कुछ कर रही है। वहीं पर मल्टी सेलुलर मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है एक से ज्यादा सेल से, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल, प्लांट। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर। इसके अंदर अपने पास आता है कि यूनिसेलुलर मीन्स वन सेल परफॉर्म ऑल फंक्शंस, वही मल्टी सेलुलर मीन मोर देन वन सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। नेक्स्ट अपने पास में कुछ क्वेश्चंस है जिनको प्रैक्टिस करने से अपना ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर? इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर है? हाइड्रा, अमीबा, अर्थवर्म या मशरूम? टेक योर टाइम एंड आंसर। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम यूनिसेलुलर बिकॉज ए have only one type of cell. Option B show division of labor among cells. C cannot reproduce. D do not need energy. अपना टाइम लीजिए और आंसर कीजिए। लास्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, which of the following is not a characteristics of unicellular organism? इनमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? जैसे कि ए single cell perform all functions, B very simple body organization, C specialized cell for specific function, D can live independently। आप सब इसके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एंड हम आपको बताएंगे कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। इसी तरह आगे के लेक्चर के लिए हमारे साथ कनेक्ट में रहिए। थैंक यू सो मच।